हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करूँ जी सारे बिल्कुल बढ़िया होगे गाइस, और हम भी जी ठीक हैं। वैसे आज मेरी माँ की तबीयत ख़राब है थोड़ी सी, लेकिन और सब ठीक है। तो भाई टाइम हो गया है आज, जब से मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ हूँ 7:30 बजे का सुबह का। और भाई मैंने बताया कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, तो आज सुबह सुबह मतलब मेरा खाने की तैयारी मैं ही करने लग रही थी। जो मैं टिफ़िन लेके जाऊंगी मैं और रवि, उसकी तैयारी मैं ही करने लग रही थी। रवि तो भाई इस टाइम तक जा चुका था। आज उनका थोड़ा शोरूम पर कोई काम ज़्यादा था, तो भाई क्यों गर्मी ज़्यादा हो रही है और जिस तरह एसी कूलर ज़्यादा भी कहने, तो उस करके। और भाई फिर मैं सब्जी की तैयारी करने लग गई थी। टमाटर प्याज और आलू काट लिए थे मैंने। और मेरी माँ करा हाड़ा प्रेस। राम राम भाई सभी भाई बहन खट्टा कटाना फिर मैं करूँ शुक्र से सिलाई का सूट खाए काल सुनने खा ये देना से सिलाई प्रेस का लाग रही है भाई, मेरी माँ तड़की पहली लाग गई। ये क्या लग रहा है और मैं बनाऊँ सब्जी और दोनों सण के छोड़ दूंगी। फिर मेरी माँ रोटी पोल लेगी, फिर मैं नहा के और टिफिन लेके चली जाऊंगी। क्या सूट सिम में कल कल मैं अंदर लिखी थी 1.5 सूट कल सिम दिया। 220 का काल काल कर लिया काम है ना। ठीक है गाइज। ये शुरुआत गोल्डन दर्द हो रही है जोर को आज गोडम दर्द हो रहा है भाई। मेरी माँ का तड़की पहली दवाई लगाई थी है ना माँ। और कौन ये भी दर्द हो रही फिर गाइज मैं लाग गई थी सब्जी की तैयारी करने। मैं पहले सोची थी कि गैस पर बना लूँ, थोड़ा जल्दी बन जाएगा। लेकिन भाई फिर मैंने सोच लिया रोटी तो बनानी है चूल्हा पर, इतने की मैं आग हो जाएगी और मैं चूल्हा पर कर ली हूँ। फिर मैंने चूल्हा पर आग बाल दी थी और कढ़ाई में तेल डाल के धर दिया था ऊपर। और भाई आग मेरे तय चूल्हे पर मेरे तो ज़्यादा खाना इसलिए कौन बने कि बार बार मैंने आग बुझ जावा है। अगर मोटी लाकड़ी लगा रखी उन्हें तो फिर भी मतलब बना लूँ फटाफट, ना तो बार बार में आग बुझ ही जावे। तो भाई मेरा तेल गर्म हो गया था, फिर मैंने इसमें जीरा डाल दिया था और लहसुन छोटा छोटा काट के लहसुन डाल दिया था। और बार बार में आग भी बालन लग रही थी। फिर ये प्याज और टमाटर मैंने धो लिए थे ना, प्याज और आलू धो लिए थे। और धोए बाद में पहली मैंने सबसे पहली प्याज छोक दिए। और मैं नू छुक्या करूँ भाई चमची में गाल के, मैंने डर लग गया कर मैं हाथ तक गिरा ना तभी कद छिट्टा ना लग जा मुँह पर। चमची तय छुक दिया करूँ मैं। और भाई मेरी माँ लाग रही थी प्रेस का। वैसे तो दर्द हो रहा है, मैं तो कहूँ थी माँ रहने दे, फिर नूली कर दूंगी बैठी बैठी। इब दवाई लगाई थी, फिर मैं खाली मैं बनाऊँ इतने तो खाना तो। और वैसे भी मैं जल्दी जल्दी लाग रही थी क्यों मेरा भी टाइम होने लग रहा था। 1 घंटा तो भाई नान नून मैं रोटी राटी खाने में ही लाग जावा है। तो फिर मैं खाला जल्दी जल्दी कर ले हूँ। फिर मैंने आलू भी डाल दिए इसका, मैं थोड़े से प्याज भूंदे बाद में धो के फटाफट। और भाई ये छोटे छोटे दाने हैं, ये मैंने थोड़ी सी दाल डाल दी थी इसका, मैं चना की दाल डाल दी थी जो कि नीचे रह गई थी, और आलू तो ऊपर आ गए थे फटाफट। फिर मैंने ये भी मिला दिए थे। फिर भाई एक एक करके सारे बेसिक मसाले डाल दिए थे। इसमें बस नॉर्मल मसाले थे, हल्दी नमक मिर्च धनिया बस। और मिर्ची ये कल मेरी माँ ने पीस रखी थी, उसमें मिक्सी में ही बनाई थी। लहसुन डाल रखा था मैं भी पहले ये, और मैंने वैसे भी सब्जी में डाल दिया था। फिर मैंने ये मिर्ची डाल दी थी। मैंने सोची नू भी खराब होंगी रापा तो और भी पीस लेवांगे पाछा मिक्सी में। फिर मैंने ये डाल दी थी। और वैसे भी भैया हम पैकेट वाली ले आया कौन करा लाल मिर्च, वैसे ही सूखी लाल मिर्च लिया करा और उसकी हमने पीस के और पाउडर बनाया करा। फिर तो वे डाल दी थी मैंने। और आया आग बार बार में बुझ थी भाई, मैं जी ना लिया करो जब मैं खाना बनाऊँ जित चूल्हा पर। लेकिन फिर भी करूँ थी थोड़ा एडजस्ट, क्यों एक तो ये डासरा के लिकड़े होने ये फटाफट बुझ जा है जद के जद, और इन्हें बार बार में लगाना पड़ा है। मोटी लाकड़ी होना तो उसमें फटाफट बली जावा और जोर को नहीं आवा बना दिया नहीं, और आग भी कई देर तक ठहरी रहे उसकी। और ये तो एक बार लगाए और जद्दे बुझ जा है।
फिर सब्जी थोड़ी सी पक चुकी थी जिसमें मसाले पूरी तरह मिल गए थे। और फिर मैंने इसने एक बरोरा ला के थोड़ी सी और इसमें पानी डाल दिया था भाई। पानी मैंने पहले तो 1 गिलास से डाला था। फिर थोड़ा सा मतलब टाइट हो रहे थे ये आलू, चिड्डे हो रहे थे, कई दिन हो गए एक तो, और फिर ऊपर तक के आलू थे ये तो भी करड़े हो रहे थे। तो इस सब्जी ने पूरे 3 गिलास पानी का पी लिया था और फिर भी मतलब ये थोड़े थोड़े करड़े रह गए थे आलू। फिर भी बाद में मैंने टमाटर डाल दिए सब तक लास्ट में। और फिर ये थोड़ी सी दाल और रह गई थी नीचे, फिर मैंने यहाँ भी डाल दी थी धो के। फिर भी माँ कहती बार बार मैं कि तू नहा ले, क्यों मार कर है, लेट हो जाएगी। फिर मानो ले ले मैं चोनों सन ले हूँ इतने तू नहा ले। फिर भी मैं कह ले ठीक है तो तू सन ले इतने, मैं नहाऊँ हूँ तैयार हो ली हूँ जल्दी सी। मैं नहा के आई इतने भी माँ ने चूनो सुन लिया था और रोटियां का लाग गई थी। और इस सब्जी ने भी मारा खून खूब पिया आज। 3 के भी या 3.5 या 4 गिलास पानी के पी गई थी और फिर भी आलू करड़े थे। फिर मैंने पहले तो एक कटोरी में निकाल के सब्जी मेरे टिफिन में गालन खातर न्यारी छोड़ दी थी। मैं इतना थोड़ी सी सीढ़ी हो जाएगी, न्यारी दर दी थी। और मानू ले ले इतना तेरा रोटी घाल दी हूँ, खा ले जल्दी जल्दी। भाई मैं आई ना जिद 15-20 मिनट रही थी मेरी बस आने में, तो मैं जब फटाफट लाग रही थी काम करने का। फिर मैंने मेरी रोटी गाल ली थी और माँ ने रोटी चौपड़ दी थी मेरी। आज टिफिन भी भाई मेरा मेरा ही गालना था, क्यों रवि तो आज पहले ही जा चुका था, आज वो उड़े खा ले होगा खाना, तो मेरा मेरा ही पैक करना था। और मेरी माँ मेरा को केक है हट है, क्यों मैं वो इस बात में ऐड करूँ ने, तो ये याद को भी उस टाइम केक वो थी। फिर भी मैं रोटी खाने लग गई थी और मेरे पापा ने फ़ोन पकड़ा रखा था। मेरे पापा बार बार मनु का है बस करूँ बस करूँ के बस करूँ के, तो भाई स्टैंड लेना पड़ेगा। गाइस आज सारा काम मन ने करना पड़ा है, वो भी जल्दी जल्दी, इतनी बाजम में करके आई हूँ। क्यों आज मैंने तारती बताया था मेरी माँ का गोड्डा दुखा है और मेरा कौन भाई अचानक तो क्या भी दर्द हो गया, कुकर हो गया, तो मन ने समझाना पड़ा सारा काम। बस तो लिकट गई मेरी, आवाज आने लग रही, थोड़ी सी पीछे रही थी गाइस, लिकट गई बस। तो देखांगी तो ऑटो जाता होगा तो। भैया आज मैं तड़के की दुखी हो रही हूँ, को सुती बाजू पास में। देखो दिखा जाके कि साधन मिलेगा तो, और बाद में मिलेंगे गाइस आपसे। फिर भाई मैं तो शाम पहुंच गई थी और तो शाम पूछे बादशाह मैं तुमने बताऊं थी ना कि एक सैलून का प्रमोशन करना है, तो उस भाई का मैसेज आ गया था और फ़ोन भी आ गया था कि भाई आजा गुड़िया, आज हम भी फ्री हाँ और आज कर जा आके। तो भाई फिर मैं आ गई थी। सैलून का नाम है लक्की यूनिसेक्स सैलून एंड अकेडमी। तो भाई बहुत बढ़िया सर्विस लगी मैंने तो इनकी, जमा 1 नंबर की सर्विस लगी। और आप है ना ज़रूर विजिट करियो अगर तो शाम या तो शाम के आसपास तो। इस सैलून की सबसे अच्छी बात यह है भाई कि वो लड़के और लड़कियां दोनों के लिए है, बॉयज़ के लिए अलग से स्टाफ है और गर्ल्स के लिए अलग से स्टाफ है। तो भाई देखो आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, इसमें बहुत सारे कस्टमर आ रहे थे और ये भाई काम का लाग रहे थे सारे, है ना। और भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, एक तो मैंने तो बहुत बढ़िया लगा इनका सैलून। और ऊपर तक मतलब रिस्पेक्ट इतनी करे हैं कि बस पूछो मत। और मतलब रिस्पेक्ट वो कस्टमर ने अपनी तरफ वो करा है, अट्रैक्ट करा है। तो भाई वो भाई इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करा था, हमारी तो भाई कराया था और तारी भी शायद कराएगा अगर जाओगे तो। तुमने छोर वाला तो देख लिया कोई, मैं तुमने छोरी वाला और दिखा दे हूँ। तो भाई देख लो यो है छोरी वाला सैलून। इसमें कस्टमर आ रहे थे और मैडम काम का लाग रही थी। तो देख लो भाई कितना बढ़िया है, बहुत अच्छी फैकल्टी है इनकी। और एक तो नया होया है, नया ओपन होया है अभी, वो मतलब 10-12 दिन तक ही ओपन होया है। तो मैडम लग रही थी इसकी कटिंग करने और फिर खा लो मेरी भी कर दो। रितु खुद इनू बोलेगी ला तेरी कटिंग करे दे हूँ, मैं तो मना करूँ थी ना भाई मेरे बाल छोटे हो जाएंगे ना करे। फिर यह लागे गई थी, बोली ला करे दे हूँ तो लागे हाथ। फिर इसने भी मेरी कटिंग कर दी, मैंने कौन बेरा कौन सी करी थी वह, लेकिन इसने मेरे आगे आगे तो सारे बाल काट दिए थे, तो आगे तो जमा छोटे कर दिए थे। और यह नो बोली कई दिन में फंसी है मेरा, क्यों एक तो मेरी फ्रेंड है ना, तो इस हिसाब से फिर मैं भाई कर दे अगर तेरा जी करे तो। वैसे तो मैं कहूँ थी कि भाई थोड़ा जब मैं है नीचे नीचे के काटती थी मैं थोड़े थोड़े,
फिर ये नूली ना शेप में ही कटिंग कर दी हूँ। कटिंग ठीक है तो कर दे। फिर ये थोड़े से और बाल सेट करन थे मेरा कोनी क्यों करके करन थे। फिर इन ये कर दिए मेरे बाल सेट, लेकिन भाई कटिंग होए पाछा एक नंबर की लागत थी। पहले तो मनु सोचू थी कदे नो ही हो जा, फिर भी कटिंग करवाए बाद में। ये थोड़े से जो और हेयर आ रहे थे ना ऊपर, मतलब 2 मुँह बाल आ रहे थे, वे रिमूव करने लगे थे ये। फिर एक नंबर के बाल लगन लगे थे भाई मेरे तो कटिंग हुए बाद में। हम देख के भी बता सको कि कितने अच्छे लगन लग रहे हैं भाई। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर कोई भी तो शाम के आसपास है तो एक बार भाई ज़रूर आइयो, ज़रूर विजिट करियो। और अगर कोई मेरा नाम लेके आओगा तो उसके लिए थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी है, तो आइयो भाई। और सारे एक बार भाई तो मिल के ज़रूर जाइयो, इतना बढ़िया नेचर है भाई। सारे जने आइयो एक बार। और इस सैलून की मैं लोकेशन बता दे हूँ आपने। बस स्टैंड तक अगर आप शिव मार्केट में जावांगे ना तो बिल्कुल कॉर्नर पर भी इनका सैलून है, तो सारे एक बार ज़रूर आओ। और भी भाई का कॉन्टेक्ट नंबर मैं इंस्टा पर दे दूँगी और बिल्कुल रियल एड्रेस भी वहीं दे दूँगी, तो भी सारे इंस्टा पर भी सारे जने रील देख लियो। तो भाई मेरा काम यहाँ कंप्लीट हो गया था और मैंने अपने हेयर जम्मा एक नंबर के करवा लिए थे। फिर ऋतु नु करके दिखाओ थी भाई, पीछे तक किसी अलग गए बाल। तो भाई देख लो इस तरह की कटिंग हो गई थी मेरी। फिर भी कटिंग करवा के और ऋतु ने बाय बोल के मैं यहाँ से चल पड़ी थी। तो भैया अब टाइम हो गया था दोपहर के 3 बजे का, और थोड़ा सा काम था शॉप पर अंजू ने, तो हम बाजार में आए थे। और देखो भाई इतनी तेज बारिश मैंने तो पहले देखी भी कौन थी, इतनी तेज बारिश तो शाम में। और एकदम तो आई है सारी इतनी तेज बारिश, गोडे गोडे पानी चढ़ रहा था अड़े। मम्मी आ तो गई, वापिस जाना इतना मुश्किल हो रहा था भैया, और दुकान तक भी कौन पूछा जाओ था। फिर मैं तो अड़े खड़ी होगी, मैं खा जा तू दिया इतने, मैं तो अड़े खड़ी हूँ। ठीक है मैं तो गाइस तो शाम में नहीं, आज तो हमारा गांव में भी राम मेहरबान हो रहा है। देख लो गोड्डा गोड्डा पानी है, और इसी पानी में मुझे घर पे जाना पड़ेगा। मार तो बाइक भी घरी कोनी, मेरा भाई कोनी घरी, नहीं तो मैंने ले जावर। ठंडक होगी गाइस, मार रखे थे राम ने गर्मी में, एक नंबर को काम कर दियो। हाँ गाइस आज 3 बजे बरसन लग गया था, बारिश होने लगी थी और अभी तक को सूता हुआ है। देख लो बूंद पड़ने लग रही है, मैं बाहर नहीं खड़ी हूँ। तो गाइस हमारा तैयारी कर ली है पकौड़े बनाने की, मैं तुमने दिखा दूँ। देखो गाइस प्याज के पकौड़े बनाऊंगी मैं, ये इस तरीके से काट लिए मैंने, अकेले प्याज के बनाऊंगी भाई। एक बार मैं बना लूँ इसमें, वो मिक्स कर लूँ बेसन और मसाले जल्दी सी, फिर बनाए पाछे दिखाऊंगी तुमने। गैस पर बनाने पड़ेंगे और चूल्हे पर तो बारिश आवा है गाइस। ठीक है बना लूँ मैं। पकौड़े तो दिखा, पकौड़ा तो दिख जाता, कौन दिखाई तो थोड़ी दिखाई। देख लो गाइस बना दिए मैंने पकौड़े। मैंने बनाए हैं सारे लमा, तो देखो उनको दे तेरी माँ ने बनाए होंगे तो तुम्हें बच्ची है बेईमान सोदा मात न कौन करा ये खतरी माँ करा और के आतन को मैं लागे मैं लाग रही आ जाओ गाइस किचन पर, रात के पकोड़े खाने हैं तो। देख लो गाइस तैयार हो गए हैं आज मेरा खाना, आज का खाना ये है पकोड़े जो मैंने बनाए हैं प्याज के, अकेला प्याज के हैं भी, और कोई सब्जी थी को नहीं। यह चटनी है, सॉस, और रात भी काले हो रहे हैं मेरे। और इसमें है दही, मैं दही के लिए पकोड़े खाऊं हूँ। कोई चाय से तीखा है, कोई अकेले सॉस से तीखा है, और मैं सॉस दही से तीखा हूँ।
गाइस 9 बज गए भाई रात के, और रामी जी खरा मट्टी कर रहा है, क्या बताऊं तो हमने सारे कर रहा है, बताना क्या लगा था। और बाहर ने खट कर लिया मैंने तो बूंदानी शुरू हो जाए हैं, और भीतर काट लिया मैंने तो बंद हो जाए राम आना। तो इसी खरा मट्टी कर रखी भाई आज तो। और कसूती बारिश हुई हमारा, ये बारिश कड़ा कड़ा हुई है, आप कमेंट बॉक्स में बताइयो, ठीक है। और गाइज आज वाला व्लॉग तो हमने शायद पसंद आया होगा, तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, कमेंट कर दियो, और बने रहियो। अपने अगला व्लॉग जल्दी आओगा, और अगला व्लॉग ना हो तब तक अपना और अपने फैमिली का रखना ध्यान। और तब तक मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरी राम राम।